हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन लेके आ गई हूँ, जिसमें आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ओके, सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका बिफोर यू रीड देखते हैं। सो बिफोर यू रीड जब हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं, अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। क्या आता है कि एक मदर बर्ड है और वो अपने 2 बच्चों के साथ कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और एक स्टॉर्म आता है, उसमें मदर बर्ड जो होती है वो मारी जाती है और साथ के साथ ये जो दोनों बेबी बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। एच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहने लगते हैं। मीन्स कि दोनों को अपना अपना घर मिल जाता है अलग अलग जगह पर, क्योंकि जब स्टॉर्म आई थी तो ये दोनों ही उड़ के 2 साइड पे चले गए थे। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हाँ, एक रिमाइंडर दे दूं आपको कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन वो वीडियो तो बाद में आएगी, पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। चलिए। There one lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक बर्ड रहती है और उस अपने 2 न्यूबॉर्न बेबी के साथ कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. और यहाँ पर एक ट्री है जो कि सैडी है, लंबा सा है। उसी पर क्या होता है, बड़े से ट्री पर क्या रहते हैं ये लोग, बड़े से घने से ट्री पर ये लोग रहते हैं और दिन रात जो मदर है वो अपने बच्चों का केयर करती है। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. और एक दिन क्या होता है कि क्या होता है कि ठंडा बहुत गड़गड़ाहट होती है, आकाश में से बिजली चमकते हैं और फाइनली रेन भी होती है, बारिश भी होती है और हवा इतनी तेज है जिसके वजह से बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं, यानी कि अपरूटेड हो जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वो टॉल ट्री जो जिस पर कि ये बर्ड्स रहते थे, जिसको इन्होंने अपना होम बनाया हुआ था, वो भी क्या होता है, ये तेज हवा के कारण बाहर आ जाता। अ बिग हेवी branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. अब क्या होता है ना कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है जो कि बाहर ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ट्री है वो तो गिर जाता है और इनके जो नेस्ट होते हैं वो भी गिर जाते हैं, और साथ के साथ जो इनकी मदर बर्ड होती है वो तो मर जाती है, और जो दोनों बेबी बर्ड्स होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में हवा के साथ वो चले जाते हैं। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside the Rishi's ashram, little distance away. अब दोनों जो डायरेक्शन में गए हैं, जहाँ पर इनको घर मिला है, जहाँ पे ये गिरे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि जो एक वर्ड है वो क्या होता है कि जो रॉबर्स का गैंग था वहाँ पे केव में जाके गुफा के पास गिरते हैं, और दूसरा जो होता है वो ऋषि आश्रम से थोड़ी सी दूरी पर जाके गिर जाता है। Day passed and the baby birds became big bird. ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि समय बीत जाता है और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो जाते हैं। One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king.
Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब क्या होता है कि एक दिन उस फॉरेस्ट में एक किंग आते हैं, किस लिए भाई? हंटिंग के लिए। और किंग का तो स्पेशल एक आप बोल सकते हैं कि काम, या फिर आप उनके शौक बोल सकते हैं, ऐसे हुआ करते थे कि वो लोग हंटिंग के लिए जाते थे फॉरेस्ट में। तो ये भी जाते हैं और ये डियर देखते हैं और उसके पीछे ये चल जाते रहते हैं, और इसके बीच में मतलब उसके पीछे जाते जाते ये बीच जंगल पहुंच जाते हैं और ये अपने रास्ते को भूल जाते हैं, मतलब अपना रास्ता इनको बिछड़ जाता है। फिर इनको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये है कहाँ, मतलब इतने अंदर चल जाते हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या होता है, फिर वहां से ये रोड करते हैं, यानी कि घोड़े चढ़ के उसको दौड़ाते हैं और आगे निकलते हैं, और फाइनली वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे पहुंच जाते हैं। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और तब तक जो किंग है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और फिर ये क्या होता है कि अब ये थक जाते हैं, तो ये अपने घोड़े से उतरते हैं और एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। और वहाँ, ठीक है ना, और ये जो ट्री था वो क्या था, केव के पास था। तो केव के पास आपको पता है कि एक बर्ड आके गिरा था, बेबी बर्ड जो था वो आ गया था यहाँ पे। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। अब क्या होता है कि अचानक से वहां से आवाज आने लगती है, जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ पर ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, और आ करके उससे उसकी गने और उसके घोड़े को छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो क्या होगा, भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. और फिर ये देख करके जब किंग क्या होते हैं, ये सुन करके जब शॉक्ड हो जाते हैं और वो ऊपर देखते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर क्या होता है कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है ट्री पर। He also heard faint noise in issuing from the cave, और साथ के साथ उन्होंने मतलब केव के अंदर भी नॉइज सुनी, हल्ले सुने, शोरगुल सुने। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और ये देख करके क्या होता है कि वो जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होते हैं, और जितना फास्ट वो भाग सकते थे उतना फास्ट वो वहां से भागते हैं। सो अब हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए बिना लेट के थोड़ा सा हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे हमें आगे के चैप्टर को समझने में हेल्प होगी, एंड साथ के साथ आप लोगों का इंटरेस्ट इस चैप्टर में बना रहेगा, राइट। सो द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब क्या होता है कि किंग जो है, एक बार तो सुने हैं कि जल्दी से आओ और इसके घोड़े और गहने ले लो नहीं तो क्या होगा, भाग जाएगा। अब फिर जब आगे बढ़ते हैं जहाँ, तो वहां पर भी इनको एकदम वैसा ही आवाज सुनने मिलता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और फिर इनके अंदर एक इच्छा जगती है कि आखिर इन दोनों बर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, उसकी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और फिर फाइनली वो टाइम आता है कि जब जो किंग है वो ऋषि से मिलते हैं और दोनों बर्ड के बिहेवियर को जान पाते हैं। तो चलिए आगे, जब तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं तो हमारे सामने ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी कि किसके बारे में क्या बात है। तो हमारे साथ चैप्टर में बने रहिए, और हम एक एक वर्ड, इवन एक एक लाइन, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, समझते चलेंगे, और साथ के साथ स्टोरी को एंजॉय भी करेंगे। Soon he came to a clearing which looked like an ashram.
अब फिर क्या होता है कि जब वहाँ से वो किंग भागते हैं और भागने के बाद वो फाइनली एक ऐसे जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से कि उन्हें एक आश्रम जैसा कुछ दिखता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। और ये क्या होता है? एक ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टायर्ड हिज हॉर्स टू द ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स सीट। और फिर यहाँ पर भी जब किंग आते हैं तो क्या करते हैं कि अपने घोड़े को ट्री के नीचे बांध देते हैं, ट्री में बांध देते हैं और वहीं उस पेड़ के छांव में क्या होते बैठ जाते हैं। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। और फिर वहाँ से भी एक अचानक से एक बहुत ही अच्छी वॉइस आती है, एक जेंटल वॉइस आती है। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। और जो आवाज आती है वो आवाज होती है कि सर आपका आश्रम में वेलकम है, स्वागत है, आप अंदर जाएं, वहां पे आराम करें और ऋषि जो है वो आते ही होंगे। ठीक है। There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. और साथ क्या आता है कि वहां पर कुछ ठंडे पानी रखे हुए पॉट में, आप उसको पीजिए और खुद को कंफर्ट करिए, कंफर्टेबल फील करें। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. और फिर क्या होता है कि किंग जब ये सारी बातें सुनते हैं तो ऊपर देखते हैं, और जब ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड है। He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. और जब ये देखते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सिमिलर बर्ड उन्होंने केव के सामने, केव के पास देखा था। He said to himself loudly. वो अपने आप से बोलते हैं, You are right, sir. और फिर उसके बाद जो बर्ड होता है वो अपने आप ही बोल पड़ता है, You are right, sir. Answer the bird. ठीक है। और उसके बाद जो बर्ड होता है वो आंसर करता है कि आप सही हैं। He is my brother, but he has made friends with robber. और बोलता है कि वो जो जिसे आपने वहां पर इसके पहले आपने देखा है, तो वो क्या है, वो मेरा भाई है। और चूंकि उसकी संगति किसके साथ है, रॉबर्स के साथ है, डकैतों के साथ है। ही नाउ टॉक एज दे डू। और इसके वजह से ये भी उन्हीं की तरह बोलता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मेरे तरह नहीं बोल सकता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और तभी क्या होता है कि ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर व्हाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। और फिर क्या होता है, ऋषि जो आते हैं उसके बाद बोलते हैं कि फिर क्या होता है, जब ऋषि आश्रम वापस आते हैं तो फिर से किंग को वेलकम करते हैं और वो किंग को बताते हैं कि किंग से बातें करते हैं कि आइए आप पहले तो रेस्ट करिए, घर जैसा फील करिए, ये आप बहुत ही थके हुए फील हो रहे हो, कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर हम खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. और फिर उसके बाद जो किंग होते हैं वो ऋषि से पूरी जो दोनों बर्ड्स की स्टोरी है वो उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे दोनों दिखते बिल्कुल ही सेम है, लेकिन दोनों का बिहेवियर जो है वो पूरी तरीके से चेंज है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। और इस पर बोलते हैं कि जो ये फॉरेस्ट है ना, पूरे सरप्राइज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और इस पर जो आश्रम के ऋषि होते हैं वो बोलते हैं, आखिरकार वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आखिरकार कोई भी पर्सन उस
वो अपनी कंपनी से जाना जाता है, राइट। That bird has also heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. तो बोलते हैं कि वो जो बर्ड था वो हमेशा ही क्या सुनते आया है, आज तक रॉबर्ट्स की बातें यानी डकैतों की बातें सुनते आया है और उन्हीं को इमिटेट भी करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। और ये जो बर्ड है वो हमेशा वो रिपीट करता है जो कि इसने सुना हुआ है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड्स। और फिर जो ऋषि होते हैं बोलते हैं देखो आप अंदर आओ, आराम करो, खा पी लो, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में, इस जगह के बारे में और साथ के साथ ये दोनों बर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी होती है ख़त्म और इसके बाद मैं आपके लिए इसकी समरी एंड क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब तक हमारे चैनल में बने रहिए और आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।